आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 10.1 क्लास 10 का। ठीक है, चलो पढ़ना है। व्रत, व्रत, सर्किल। ठीक है, बेसिक इसका हो चुका है ना, तब समझना बढ़िया से। ये एक क्या हो गया, व्रत हो गया। ठीक है, आवाज नहीं, यहाँ देखो सभी कोई देख लो अभी थोड़ा सा। अभी ये 9th तो ये छोटे वाले बच्चे सब कोई देख लो, व्रत की थोड़ी सी और जानकारी जो भी है। ठीक है, आदर्श लोग सब कोई फिर ये बेसिक देखने के बाद अपना लगाना शुरू कर देना तुम लोग। ठीक है, चलो व्रत, ये व्रत हो गया, हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। यहाँ से हमने एक बिंदु ये ले लिया, यहाँ परिधि में ले लिए, और यहाँ से हमने परिधि को क्या किया, मिला दिया, मिला दिए। ठीक, चलो तो यहाँ देखो ये जो बनी ये क्या कहलाई, त्रिज्या कहलाई। पहली चीज जानो, पहली चीज इसको बोलते हैं वृत्त की केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। दूसरा इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, इसको आर से रेडियस बोलते हैं, इसको सेंटर सी से बोलते हैं। इसको परिधि है, परिधि या परिमिति भी बोलते हैं, परिमिति। ठीक है, चलो पहली चीज हमें ये समझना है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या नंबर 1 तुम्हारा ये 10.1 का ही सब कुछ, जब ये वाला बेस जान लोगे 10.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पहली बात है त्रिज्या। त्रिज्या, रेडियस किसे कहते हैं, रेडियस त्रिज्या। चलो किसे कहते हैं, देखो अभी हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया, दूसरा बिंदु यहाँ परिधि में ले लिया। तो परिभाषा जो बनेगी वो क्या बनेगी कि परिधि की एक बिंदु से केंद्र तक की दूरी, परिधि की, परिधि, चलिए परिधि की, परिधि के एक बिंदु से केंद्र तक की दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। समझ में आया कि वृत्त की परिधि ये जो है, ये परिधि होती है, परिधि में एक हमने एक निश्चित बिंदु ले लिए और ये केंद्र हो गया। वृत्त की परिधि के किसी भी एक बिंदु से केंद्र तक की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी जो है केंद्र तक की, ये दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। समझ में आया, बताओ आया। दूसरे नंबर में चलते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, और व्यास को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। अब वृत्त का व्यास किसे कहेंगे, इसी से परिभाषा हम बनाते हैं कि वृत्त की परिधि से एक निश्चित बिंदु जो केंद्र से होते हुए एक दूसरे बिंदु से जाकर मिल जाए, मिला दिए। वृत्त की परिधि से एक बिंदु जो केंद्र से होते हुए दूसरे बिंदु से जाकर मिले, उसे ही वृत्त का क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका नाम मान लो हमने ए भी दे दिया, इसका नाम ओ दे दिया। तो वृत्त का व्यास क्या बनेगा कि वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि से, परिधि से वृत्त के केंद्र से होकर दूसरे बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड को ही वृत्त का व्यास
कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कोई को दिक्कत बताओ। अब पूछ लेगा मान लो कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो एक ये जो वृत्त बना है ये कई बिंदुओं का ऐसे ऐसे क्या बना हुआ है, कई बिंदुओं का समूह है। अनेक यानी कि अनंत बिंदुओं का समूह है ये। समझ में आया? तो क्या बोला है कि एक वृत्त में कितने बिंदु हो सकती हैं, तो एक वृत्त में अनंत अनंत, इसी को अनेक भी बोल सकते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत दिख रहा ना उसको? चलो, एक ऑब्जेक्टिव से प्रश्न आ जाता है तुम्हारे में, क्या आ जाता है कि वृत्त के एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, बताओ कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो समझो बेटा कि जब एक वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाई, वृत्त की त्रिज्या। तो एक वृत्त में अनंत बिंदुएं हैं, है ना, तो अनंत त्रिज्याएं भी होंगी ना। तो क्या लिखोगे कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। यहाँ तक आया समझ में? बताओ आ गया समझ में? ठीक है।